रतन टाटा की प्रेरणादायक कहानी। रतन टाटा भारत के एक प्रमुख उद्योगपति, परोपकारी और टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन हैं। उनका जीवन संघर्ष, दृढ़ता और सफलता की कहानी है जो हर व्यक्ति को प्रेरणा देती है। प्रारंभिक जीवन। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ। उनके पिता नवल टाटा और माता सोनू टाटा के तलाक के बाद उनका पालन पोषण उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने किया। रतन टाटा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के कैंपियन स्कूल से की और बाद में अमेरिका के कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर की डिग्री हासिल की। उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम भी किया। करियर की शुरुआत। रतन टाटा ने 1961 में टाटा ग्रुप के साथ अपने करियर की शुरुआत की। शुरुआती दिनों में उन्होंने टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर काम किया, जहां उन्होंने मजदूरों के साथ श्रम का अनुभव किया। ये उनके लिए सीखने का महत्वपूर्ण समय था। टाटा ग्रुप का नेतृत्व 1991 में J.R. डॉटी। टाटा के बाद रतन टाटा ने टाटा ग्रुप का नेतृत्व संभाला। उनके नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने कई ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की। टाटा टी ने टेटली का अधिग्रहण किया। टाटा मोटर्स ने जगुआर और लैंड रोवर जैसी प्रतिष्ठित कंपनियों को खरीदा। टाटा स्टील ने कोरस ग्रुप का अधिग्रहण किया। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने टाटा नैनो जैसी किफायती कार बनाई। पर टाटा ग्रुप का व्यवसाय अधिकतर भारत तक ही सीमित था और बदलाव की सख्त जरूरत थी। रतन टाटा ने कड़े निर्णय लिए। 1. पुराने और घाटे में चल रहे व्यवसायों को बंद किया। 2. युवा नेतृत्व को बढ़ावा दिया और समूह को आधुनिक दृष्टिकोण से आगे बढ़ाया। वैश्विक विस्तार। रतन टाटा ने टाटा ग्रुप को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए कई ऐतिहासिक अधिग्रहण किए। टेटली 2000। यह अधिग्रहण भारत का पहला बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सौदा था। 2. कोरस 2007। टाटा स्टील ने कोरस ग्रुप का अधिग्रहण करके इसे दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनियों में शामिल कर दिया। 3. जगुआर और लैंड रोवर 2008। यह अधिग्रहण एक बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ, जिससे टाटा मोटर्स को वैश्विक पहचान मिली। टाटा नैनो, एक सपना जो सच हुआ। रतन टाटा ने भारत के मध्यम वर्ग को ध्यान में रखते हुए टाटा नैनो कार बनाई। उन्होंने इसका सपना तब देखा जब उन्होंने एक परिवार को स्कूटर पर सफर करते देखा। नैनो दुनिया की सबसे सस्ती कार थी। हालांकि इसे बाजार में ज्यादा सफलता नहीं मिली, लेकिन यह परियोजना उनकी दूरदर्शिता और समाज के प्रति उनकी सोच को दर्शाती है। परोपकार और समाज सेवा। रतन टाटा अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा परोपकारी कार्यों में लगाते हैं। उनकी संपत्ति का अधिकांश हिस्सा टाटा ट्रस्ट के माध्यम से समाज की भलाई के लिए जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में योगदान। टाटा स्कॉलरशिप प्रोग्राम के जरिए हजारों छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए मदद मिलती है। स्वास्थ्य सेवा। कैंसर अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना। ग्रामीण विकास। कई ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल और सौर ऊर्जा जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाई। असफलताओं से सीख। रतन टाटा हमेशा इस बात पर जोर देते हैं कि असफलता से घबराना नहीं चाहिए। उन्होंने एक बार कहा था, मैंने जो भी किया वह दूसरों की भलाई के लिए किया, चाहे वह सफल हुआ या असफल। उनकी असफल परियोजनाओं ने भी उन्हें नई ऊंचाइयों तक पहुंचने की प्रेरणा दी। रतन टाटा की सादगी। रतन टाटा आज भी अपनी सादगी और विनम्रता के लिए जाने जाते हैं। वे साधारण जीवन जीते हैं और दिखावे से दूर रहते हैं। अपने कर्मचारियों और मजदूरों के साथ उनका व्यवहार हमेशा प्रेरणादायक रहा है। वे अपने निजी लाभ से ज्यादा समूह और समाज के हित में निर्णय लेते हैं। महत्वपूर्ण उपदेश। रतन टाटा के कुछ प्रेरणादायक विचार। 1. जिंदगी में उतार चढ़ाव होते हैं, लेकिन साहस और दृढ़ संकल्प से हर चुनौती को पार किया जा सकता है। 2. जो सही है वही करो, भले ही लोग तुम्हारे खिलाफ क्यों ना हो। 3. पैसे का पीछा मत करो, ऐसा काम करो जो तुम्हें खुशी दे। विरासत और भविष्य। 2012 में रतन टाटा ने टाटा ग्रुप के चेयरमैन पद से रिटायरमेंट ले लिया, लेकिन आज भी वह समूह के मार्गदर्शक बने हुए हैं। उन्होंने अपने उत्तराधिकारी साइरस मिस्त्री और बाद में एन चंद्रशेखरन को समूह की बागडोर सौंपी। रतन टाटा के नेतृत्व और दृष्टिकोण ने उन्हें एक उद्योगपति के साथ साथ एक समाज सेवक के रूप में अमर कर दिया। उनका जीवन हमें सिखाता है
कि ईमानदारी, मेहनत और समाज सेवा से न केवल खुद को बल्कि दूसरों को भी नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया जा सकता है। निष्कर्ष, रतन टाटा एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनका योगदान न केवल उद्योग जगत में बल्कि समाज में भी अमूल्य है। उनका जीवन हमें प्रेरणा देता है कि बड़ी सोच, दृढ़ निश्चय और ईमानदारी के साथ किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। रतन टाटा की पूरी कहानी, संघर्ष, सफलता और विरासत। रतन टाटा का जीवन किसी प्रेरणादायक उपन्यास से कम नहीं है। उनके नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने न केवल वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाई बल्कि भारतीय उद्योग जगत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। आइए उनके जीवन की हर पहलू को गहराई से समझते हैं। शुरुआती जीवन की कठिनाइयां। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को हुआ था। उनके माता पिता का तलाक तब हुआ जब वह सिर्फ 10 साल के थे। यह उनके लिए बेहद कठिन समय था, लेकिन उनकी दादी नवाज़बाई टाटा ने उनका पालन पोषण किया। दादी ने उन्हें आत्मनिर्भर और नैतिकता का पाठ सिखाया, जिसने उनके जीवन की नींव रखी। रतन टाटा ने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर की पढ़ाई की, लेकिन उनका झुकाव व्यवसाय की ओर था। बाद में उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से मैनेजमेंट की पढ़ाई की। टाटा ग्रुप से जुड़ाव। रतन टाटा ने 1961 में टाटा ग्रुप के साथ अपने करियर की शुरुआत की। शुरुआत में उन्होंने टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर मजदूरों के साथ काम किया। इस अनुभव ने उन्हें जमीनी स्तर पर समस्याओं को समझने और हल करने की क्षमता दी। 1962 में वह भारत लौटे और धीरे धीरे कंपनी में अपनी पहचान बनानी शुरू की। 1991 में J.R.D. टाटा ने उन्हें टाटा ग्रुप का चेयरमैन नियुक्त किया। यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। चुनौतियां और सुधार। रतन टाटा को शुरुआती दिनों में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। 1. पुरानी कार्यशैली का विरोध। जब उन्होंने संगठन में आधुनिक बदलाव लाने की कोशिश की तो कई वरिष्ठ अधिकारियों ने इसका विरोध किया। 2. दृष्टिकोण में बदलाव। टाटा ग्रुप उस समय केवल पारंपरिक उद्योगों तक सीमित था, लेकिन रतन टाटा ने इसे नई तकनीकों और वैश्विक बाजारों तक विस्तार दिया। 3. लाभदायक फैसले। उन्होंने कमजोर और घाटे में चल रही कंपनियों को बंद किया और समूह को एक आधुनिक और मुनाफेदार संगठन में बदल दिया। महत्वपूर्ण उपलब्धियां। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की। 1. टाटा ग्रुप का वैश्विक विस्तार। रतन टाटा ने टाटा ग्रुप को वैश्विक पहचान दिलाई। टेटली 2000। यह अधिग्रहण भारतीय इतिहास में पहली बार एक अंतरराष्ट्रीय कंपनी का बड़ा अधिग्रहण था। जगुआर और लैंड 2008। जब फोर्ड मोटर्स ने इन कंपनियों को बेचने का फैसला किया तो रतन टाटा ने इसे खरीदकर भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग को गर्व दिलाया। कोरस स्टील 2007। टाटा स्टील ने इस कंपनी का अधिग्रहण कर इसे दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनियों में से एक बना दिया। 2. टाटा नैनो, आम आदमी की कार। रतन टाटा का सपना था कि हर भारतीय परिवार के पास एक कार हो। उन्होंने इसे साकार करने के लिए टाटा नैनो का निर्माण किया। ये दुनिया की सबसे सस्ती कार थी। हालांकि इसे व्यावसायिक सफलता नहीं मिली, लेकिन यह उनके दूरदर्शी सोच का प्रतीक है। 3. सामाजिक योगदान। रतन टाटा केवल उद्योगपति नहीं है, वो एक महान समाज सेवी भी है। उन्होंने टाटा ट्रस्ट के जरिए शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास में योगदान दिया। भारत के कई विश्वविद्यालयों को स्कॉलरशिप और रिसर्च फंड्स दिए। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल और बिजली पहुंचाने की पहल की। नेतृत्व और प्रबंधन शैली। रतन टाटा का नेतृत्व दूसरों से अलग था। में कर्मचारियों के लिए समर्पण। वह अपने कर्मचारियों के साथ जुड़कर काम करते थे। 2. नैतिकता। उन्होंने हमेशा सही और नैतिक फैसलों पर जोर दिया, भले ही वह व्यापारिक दृष्टिकोण से कठिन हो। 3. दीर्घकालिक दृष्टिकोण। उन्होंने छोटे लाभ के बजाय लंबी अवधि की सफलता पर ध्यान दिया। परोपकारी कार्य। रतन टाटा ने अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा समाज सेवा के लिए समर्पित किया। गरीब और प्रतिभाशाली छात्रों को टाटा स्कॉलरशिप के जरिए उच्च शिक्षा दिलाई। स्वास्थ्य। कैंसर अस्पताल और मेडिकल रिसर्च फंडिंग के जरिए लाखों लोगों की मदद की। ग्रामीण विकास। गांवों में स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और स्वच्छता अभियान चलाए। रतन टाटा के विचार। रतन टाटा के कुछ अनमोल विचार उनके व्यक्तित्व और दृष्टिकोण को दर्शाते हैं। 1.
अवसरों की प्रतीक्षा मत करो, उन्हें खुद बनाओ। 2. मैं अपने फैसले से नहीं डरता, भले ही वे गलत हों। 3. व्यवसाय का उद्देश्य केवल लाभ कमाना नहीं है, बल्कि समाज की सेवा करना है। सम्मान और पुरस्कार। रतन टाटा को भारत और विदेश में कई सम्मान प्राप्त हुए हैं। पद्म भूषण 2000, पद्म विभूषण 2008, कार्नेगी मेडल ऑफ फिलैंथ्रोपी, एशिया बिजनेस लीडरशिप अवार्ड, विरासत और प्रभाव। 2012 में रतन टाटा ने टाटा ग्रुप के चेयरमैन पद से रिटायरमेंट ले लिया। हालांकि वह आज भी समूह के मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। उनके उत्तराधिकारी एन चंद्रशेखरन ने उनके सिद्धांतों को आगे बढ़ाया। निष्कर्ष, रतन टाटा का जीवन हमें यह सिखाता है कि सफलता केवल पैसे या पद से नहीं मापी जाती, बल्कि समाज में किए गए योगदान से मापी जाती है। उनका जीवन इस बात का प्रतीक है कि सादगी, ईमानदारी और परोपकार के साथ बड़ी से बड़ी ऊंचाई तक पहुंचा जा सकता है। रतन टाटा आज भी करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा है और हमेशा रहेंगे। लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट करना न भूलें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जब आप लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो हमें प्रोत्साहन मिलता है। धन्यवाद।